जय हिंद बच्चों, सफल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज जो हम लोग बात करेंगे, आपका जो 12 जनवरी का जो पेपर हुआ, यानी कल जो पेपर हुआ है आर्मी टीए का, और आपका कलर मतलब जीडी का और कलर का जो पेपर हुआ है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका पेपर एनालिसिस करके लाए हैं और आपको ये बताएंगे कि भाई हमारे जो सफल एकेडमी का जो बच्चा जो यहाँ से गया है, जो एग्जाम देने गया था, उस बच्चे का ये कहना था कि सर जितना भी आपने पेपर सेट में क्वेश्चन कराया था, जितना भी पेपर से आपने लिया था, सारे क्वेश्चंस पेपर सेट से पूछा गया था। दूसरी बात, जो पढ़ाया गया वो पूरा का पूरा लेवल ज़्यादा पढ़ा दिया गया, क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल पेपर आया था। अगर हम पेपर की लेवल की बात करेंगे तो बहुत ही आसान लेवल था। तो इसका मतलब ये है कि मेरिट अच्छा जाएगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे 50 में से 45 क्वेश्चन बनाए होंगे करेक्ट, ये कंफर्म है, उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले हमने उठाया है कि भाई जीके में क्या क्वेश्चन आया है, जो आपका क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद कलर्क में जीके में क्या पूछा है, फिर लेंगे साइंस का पोर्शन, जीडी में साइंस में क्या पूछा है, कलर्क में साइंस में क्या आया है, और एंड में हम लोग बात करेंगे मैथ की, ठीक है। वैसे मैं जीके पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन मैंने आंसर की पूरा बनवा के फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, अपना अपना आंसर आप लोग मैच कर लेना कि कितना क्वेश्चन करेक्ट है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर करेक्ट है वो क्या है, 15 जनवरी। आपको लिखा हुआ यहाँ पे मिलेगा। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, भाला फेंक से है, ठीक है जी। फिर आ गया कि विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है, ये अभी बहुत चर्चे में थी, न्यूज में आपने सुना होगा कि कुछ वजन की वजह से इनको बाहर कर दिया गया था। तो ये कुश्ती से रिलेटेड है, ओके। भारत का सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो आपको अच्छे से पता है कि ऋग्वेद है, ठीक है जी। ये सारे के सारे जो यहाँ पे टेस्ट पेपर हुआ था, सारा का सारा A to Z उसी का क्वेश्चन है। उसके बाद राष्ट्रीय रक्षा अकेदमी, जिसको आप एनडीए बोलते हैं, कहाँ है, यानी इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, तो खड़गवासला में है। बात क्लियर। विश्वनाथन आनंद का संबंध किस खेल से है, शतरंज से है। 75वां गणतंत्र दिवस किस वर्ष मनाया गया, 75वां गणतंत्र दिवस जो है 2024 में मनाया गया। अगर 2025 की बात करेंगे तो 76वां गणतंत्र दिवस आपका होगा, जो कि अभी आने वाला है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। इजराइल में बहुमुख्य जनसंख्या का धर्म कौन सा है, यानी कि इजराइल में बोल रहा है कि जनसंख्या का धर्म जो है ज्यादातर, बहुमुख्य का मतलब ज्यादातर, तो यहूदी है, आपको अच्छे से पता है। 1971 में भारत पाक युद्ध के समय कौन से नए देश का निर्माण हुआ था। जब 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो एक नया देश बनाया गया, कंट्री बनाया गया, बांग्लादेश। बात क्लियर। तो इसका सही आंसर क्या है, बांग्लादेश। कैप्टन विक्रम बत्रा ने कारगिल युद्ध के दौरान कौन सा नारा दिया था, तो ये दिल मांगे मोर, ठीक है। फिर आपको क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से शहनाई के उस्ताद कौन है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ये बच्चे को पता है, ये सब एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। और ये जो है पेपर सेट में कम से कम 10 बार रिपीट किया गया है। बात क्लियर। उसके बाद भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। अब इसका दो ऑप्शन, अब अपना ऑप्शन देख लेना आप कि आपके एग्जाम में ऑप्शन में क्या था। कंचनजंगा भी हो सकता है, K2 भी हो सकता है। तो अगर K2 ऑप्शन में होगा तो फिर ये नहीं होगा, और अगर कंचनजंगा होगा तो ये नहीं होगा। इसका आंसर दोनों ही होगा। तो आपको ये देखना है कि आपके ऑप्शन में क्या था। मेरे पास जो आंसर की आया है उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। कारगिल का युद्ध कहां नहीं लड़ा गया, मतलब कारगिल का युद्ध कहां नहीं लड़ा गया था, तो जम्मू कश्मीर। बात क्लियर है। बात आगे बढ़ते हैं। आइए 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी, तो अपने भारत में हुई थी ये, ठीक है। 2023 का आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप कहाँ हुआ था, भारत में। भारत का वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है, अभी जो थल सेना अध्यक्ष हैं वो नए हुए हैं, कौन, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। और नरवणे जी जो है इससे पहले थे, तो वो भी अगर ऑप्शन में दिया होगा तो वो बिल्कुल गलत होगा, कोई बच्चा उसको भी टिक लगा दिया होगा, तो ध्यान रखना है इस चीज को। प्रादेशिक सेना के अंदर किस खिलाड़ी को लेफ्टिनेंट पद से सम्मानित किया गया था, तो बहुत सारे बच्चों का ये जवाब आया कि सर महेंद्र सिंह धोनी ऑप्शन में था और कपिल देव भी था। तो आप ध्यान रखना कि अगर दोनों ही ऑप्शन में होगा तो एक ऑप्शन आपका ये होगा कि A and B बोथ, ठीक है। या किसी के ऑप्शन में ये होगा, किसी में ये होगा, हो सकता है कि अलग अलग जगह पेपर हुआ है,
पेपर क्वेश्चन सबका एक ही है, लेकिन ऑप्शन हो सकता है किसी में एक होगा और ये होगा, तो दोनों ही इसका आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। इसके बारे में सारे बच्चों को पता है, लेकिन कपिल देव के बारे में नहीं पता है, इसीलिए दोनों ही इसका आंसर होगा। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है जी, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। उसके बाद आपका है 19 क्वेश्चन मेरे पास है, एक क्वेश्चन मेरे पास आया नहीं, इसीलिए 19 क्वेश्चन आपको मिलेगा। अक्टूबर 2024 तक T20 क्रिकेट अंतरराष्ट्रीय मैच में सबसे ज्यादा स्कोर किस टीम ने किया? तो जिम्बाब्वे। बात क्लियर है? ये हो गया 19 क्वेश्चन किसका? जीडी का। अब आते हैं कि भाई 5 क्वेश्चन जो क्लर्क में आया था वो क्या था? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? अब ये है कि आगे फरवरी में आपका अग्निवीर का भर्ती आने वाला है, यानी कि आपका अप्रैल में एग्जाम होगा। ठीक है, तो अगर आप अप्रैल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सफल एकेडमी को ज्वाइन करें, 100% आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और ये जो जीके आप देख रहे हैं कि भाई क्लर्क में पूछा है, तो जीडी वाले बच्चे जो आगे एग्जाम देंगे अग्निवीर वाले, आप ये मत समझो कि ये टीए का है तो हमारे अगले काम का नहीं है, अग्निवीर में ये 100% काम आने वाला है। क्लर्क वाला जीडी में, जीडी वाला क्लर्क में, सारे बच्चे सबको याद कर लो कि आपके पास जो है 25 क्वेश्चन जीके का तैयार हो गया। बात क्लियर है? अब सुनिए, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष होता है। फिर बोल रहा है थार का रेगिस्तान किसे कहा जाता है? भारत। भारत इसलिए कहा जाता है क्योंकि राजस्थान में थार रेगिस्तान है। बात क्लियर है? इसीलिए अगर कंट्री पूछा है तो भारत होगा, अगर आपको स्टेट पूछता तो राजस्थान होता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कंट्री दिया था तो भारत हो जाएगा। मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी से है। कारगिल युद्ध के समय भारतीय सेना का जनरल कौन थे? वेद प्रकाश मलिक। कारगिल युद्ध जब हुआ था तो भारतीय सेना के अध्यक्ष जो थे, जनरल जो थे, अध्यक्ष नहीं सॉरी जनरल जो थे वो वेद प्रकाश मलिक थे। जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन अनुच्छेद 370 के तहत कब हुआ था? तो कब हुआ था? 2019 में हुआ था। यहां तक क्लियर? ये था 5 क्वेश्चन आपका किसका? क्लर्क का। अब हम बात करते हैं जीडी का, जो साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है उसकी बात करते हैं। बर्फ का गलनांक, ठीक है, जिसको बोलते हैं आप मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, कितने पर होता है? बिंदु होता है 0 डिग्री सेल्सियस। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप जो है नींबू और संतरे खाएंगे तो आपके शरीर में विटामिन सी की मात्रा प्रचुर मात्रा में मिलेगी। ठीक है, ये सब कहावत भी है। संतरा इसीलिए खाना चाहिए क्योंकि विटामिन सी इसमें होता है, और नींबू और संतरे दोनों में ही विटामिन सी होता है, इसको ध्यान रखना है। चाकू से काटी जाने वाली धातु Na का मतलब सोडियम। अब इंग्लिश में दिया होगा तो Na दिया होगा, ठीक है, या हिंदी में होगा तो इसको सोडियम कहा जाता है। अब आप सुनिए, एसआई मात्रक मैंने बच्चों को बार बार बोला है कि भाई कोई क्वेश्चन आए चाहे नहीं आए, साइंस में तुम्हारा एसआई यूनिट से क्वेश्चन आता ही आता है, जिसमें से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। देखो आप, प्रतिरोध का मात्रक ओम, ठीक है। एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो विद्युत धारा का। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। ओके, हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है? H। ओके, अब 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप अगर देखोगे आगे कोई भी एग्जाम आप देने जाते हो अग्निवीर का, तो आपको उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत ही हेल्प करेगा। तो 1 हॉर्स पावर जो है 746 वाट के बराबर होता है। और हवा क्या है? एक मिश्रण होता है। हवा क्या है? एक मिश्रण है। बात क्लियर है? ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन पर। रक्त को कौन साफ करता है? तो किडनी और वृक्क, है ना। रक्त को कौन साफ करता है? किडनी और वृक्क। एड्स में प्रभावित अंग है तो अस्थि मज्जा या टी कोशिका। अब दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा आप उसको देख लेना, अस्थि मज्जा भी हो सकता है, टी कोशिका भी हो सकता है, दोनों ही इसका आंसर है। सबसे बड़ी हड्डी, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो जांग की हड्डी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जांग की हड्डी को। तो इसका आंसर होगा करेक्ट आंसर फीमर। मनुष्य के मुंह में दांतों की संख्या कितनी होती है? बोलते हैं ना कि 32 ही तोड़ देंगे, बोलते हैं ना कि ज्यादा बदतमीजी किया तो 32 ही तोड़ देंगे। मतलब मानव शरीर में जो मनुष्य के मुंह में जो होता है वो 32 दांत होते हैं। और वैसे भी कहते हैं कि 32 का 32 दांत दिखा रहा है ना। तो ये सब ऐसे याद करोगे जल्दी याद रहेगा। विस्फोटक पदार्थ है TNT, RDX और डायनामाइट। तीनों में से जो भी ऑप्शन होगा, TNT भी हो सकता है, RDX भी हो सकता है, डायनामाइट भी हो सकता है। एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन या एम्पिसिलिन, ठीक है, या तो पेनिसिलिन ऑप्शन होगा या एम्पिसिलिन होगा, दोनों में से जो भी होगा ये इसका आंसर हो सकता है। कौन से रोग को भारत से मुक्त कर दिया गया है? तो भाई पोलियो को भी मुक्त कर दिया गया है और चेचक को भी मुक्त कर दिया गया है। वो अलग बात है
कि पोलियो का डोज अभी भी हम लोग बच्चों को दिलवाते हैं, लेकिन ये मुक्त कर दिया गया है 2024 में। बात क्लियर है? आगे बढ़िए, आते हैं मैथ की तरफ। मैथ मेरा अपना सब्जेक्ट है, मैं ही आपको मैथ पढ़ाता हूं, तो मैथ में आपको ऑप्शन मैंने लिया ही नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता जाऊंगा कि क्या होगा। 360 डिग्री का कौन कहलाता है? इंग्लिश वाले के लिए होता है कंप्लीट एंगल, ठीक है जी, क्या बोलते हैं इसको? कंप्लीट एंगल। हिंदी में क्या बोलते हैं? संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण, ऑप्शन में जो भी होगा आपको टिक लगाना होगा, ठीक है? अपना मैच कर लेना, अगर आपने संपूर्ण कोण लिखा होगा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि यदि a प्लस बी इजकल टू 7 और ए बी बराबर 10, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, और मैंने बच्चों को बोला हुआ है कि अगर आप जीडी की पेपर दे दो, चाहे वो टीए का दे दो, चाहे वो अग्निवीर जीडी का दे दो पेपर, टीए के या जीडी के एग्जाम में ये सबसे फेमस क्वेश्चन है जो अलजेब्रा से पूछा जाता है। तो मैंने यहाँ बताया हुआ है कि नंबर सोचो, 5 प्लस 2, अगर 5 प्लस 2 रखेंगे तो 7 हो जाएगा, अगर 5 गुने 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो भाई 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इसका 2 आंसर हो सकता है। देखो, ए की वैल्यू हमने 5 लिया, बी की वैल्यू 2 लिया तो 7 आया, हम इसको 2 5 भी ले सकते हैं। आप बोलोगे सर बिल्कुल, 2 गुने 5 भी हमारा कितना होता है? 10 होता है। तो भाई 2 में से 5 जाएगा तो कितना होगा? -3 होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा +-3। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में -3 नहीं दिया हुआ है तो +3 आपका आंसर करेक्ट है। बात समझ में आया? 2x + 5 = 7, बताओ। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में बोला था कि ये क्वेश्चन जो है पेपर में आएगा तो ऑप्शन रख देना, अगर मान लो, क्योंकि जीडी वाले बच्चों में दिक्कत क्या है, कैलकुलेशन बहुत बेकार होता है। तो इसको बनाने का तरीका ये है कि ऑप्शन रखो, ऐसा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर रखें, ठीक है, कि ये जो है इक्वल टू में 7 दे दे। तो भाई देखो, हम डायरेक्ट बता रहे हैं आपको, x की वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 अगर रखते हैं हम तो 2 × 1 2 + 5 कितना हो जाएगा? 7। बाकी बनाने का तरीका क्या है? तो आप बोलोगे सर 2x + 5 = 7 है, 2x = 7, 5 को इधर ले जाओ तो 7 में से 5 गया कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना? 7 में से 5 चला गया, 2 हो गया। 2x = 2 आ गया तो x की वैल्यू कितना आ गया? आप बोलोगे सर 1 आ गया। बनाने का तरीका ये है, बाकी ऑप्शन से आप यहाँ पर रख दोगे तो जल्दी बन जाएगा। और कभी भी x की वैल्यू पूछे, a से लेके z तक की कभी भी वैल्यू पूछता है तो मैं एक ही मंत्र देता हूं बच्चों को कि भाई ऑप्शन से बना लो, सबसे फास्ट तरीका है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कितना बेकार क्वेश्चन पूछा है। सीपी दिया है 500, एसपी दिया है 300, बोलता है लॉस परसेंट बताओ, यानी कि किसी वस्तु को खरीदा गया 500 में, बेचा गया 200 में, तो हानि प्रतिशत क्या होगी? आप बताइए। मैंने इसका क्या फॉर्मूला बताया था? बुक का लैंग्वेज तो हम बताते ही नहीं है। मैंने क्या बोला था? अंतर ले लेना 300, ठीक है, गुने में 100 फिक्स है और डिवाइडेड बाय सीपी रख देना नीचे। कभी भी आपको लाभ प्रतिशत निकालना हो, हानि प्रतिशत निकालना हो, अंतर गुने 100 बटे में क्रयमूल्य, बस शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखो। ये गया इससे, ठीक है, 5 से गया 20 बार में, आपका आंसर कितना आ गया? 60% का लॉस हो जाएगा। नीचे का साइन का मतलब लॉस। बॉड मास का क्वेश्चन पूछा है, कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। 5 गुने 5 25 हो गया, 5 + 25 आंसर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले ब्रैकेट का यूज होगा, उसके बाद प्लस माइनस जो भी होगा उसका यूज करना है, इसीलिए पहले ब्रैकेट। ये क्वेश्चन पूछने का मतलब ये था। बहुत बच्चे क्या करेंगे, पहले 5 में 5 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 को 5 से गुना करेंगे, कलाकार जाते हैं पेपर देने तो 50 हो जाएगा, वो भी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। इसीलिए बॉड मास का रूल फॉलो करना है, BODMAS, ठीक है। सबसे पहले किसका काम होता है? ब्रैकेट का। ब्रैकेट 3 टाइप का होता है, ठीक है, इसका यूज होगा। फिर उसके बाद आएगा का, उसके बाद आएगा डिवाइड, उसके बाद आएगा मल्टीप्लाई, फिर आएगा एडिशन और फिर आएगा सब्सट्रैक्शन। तो बॉड मास का रूल फॉलो करना है, इसलिए पहले ब्रैकेट को यूज करना है। 5 गुने 5 25, 25 + 5 कितने हो गए? 30। अगर 30 आपने सही लगाया होगा तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 3000 रुपए की राशि पर 5% की दर से 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? तो भाई एसआई का फॉर्मूला तो बच्चे को पता है, P गुने R गुने T, यानी कि 3000 गुने में 5 गुने में 1 बटे में 100, 2 जीरो गया, आंसर कितना आ जाएगा? 150 रुपये। बताओ सही बात है। अब इतना आसान क्वेश्चन अगर पूछा जाए, इसके बावजूद भी बच्चा नहीं बनाएगा तो क्या कर सकते हो भाई? 18, 24 और 42 का SCF निकालना है। SCF भी जब भी निकालना होगा तो मैंने बोला है ऑप्शन से बनाओ। अभी फिलहाल ऑप्शन मैंने दिया नहीं है, लेकिन ये तीनों नंबर कौन सी सबसे छोटी संख्या से करता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नाम तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या से कौन सी संख्या से करती है? लेकिन आप बोलोगे सबसे छोटी संख्या, तो भाई देखो 6 से ये भी कट रहा है, 6 से ये भी कटेगा, 6 से ये भी कटेगा। या हमने कॉमन तरीका क्या बताया था?
एलसीएम में ही एचसीएफ का आंसर छिपा हुआ है। ये देखो, आप इसको डायरेक्ट लगाओ, 2 से तो गया 9 बार में, 2 से गया 12 बार में, 2 से गया 21 बार में। जब तक ये तीनों नंबर कटता रहेगा तब तक हमारा एचसीएफ निकलता चला जाएगा। अभी भी ये 3 से कट रहा है ना, आप बोलोगे सर बिल्कुल कट रहा है, 3 बार में, 4 बार में, 7 बार में। अब क्या कट रहा है? नहीं कट रहा है तो छोड़ दो, यहीं पे छोड़ दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 6। जहां पे कटना बंद वहां पर रुक जाना है, बाकी को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूनी 6, इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो आपका एचसीएफ आ गया इसका 6। द प्रोडक्ट ऑफ 0.03 इंटू 0.05। आप मुझे बताइए, मैंने आपको बोला था कि दशमलव का गुना तो पेपर में आएगा ही आएगा, और 2 क्वेश्चन पूछा है लगातार। देखो आप, बोल रहा है 0.03 इंटू 0.05। तो मैं बच्चों को ये बोलता हूं कि भाई दशमलव का जब भी गुना आ जाता है तो आप क्या करो, नंबर को पहले गुना कर लो, 5 3 15, और उसके बाद 2 और 2 4, 4 के बाद पॉइंट लगा दो, तो 1 2 3 4, 0.0015 इज करेक्ट आंसर। ओके, सेम है प्रोडक्ट ऑफ 16.03 एंड 1000, यानी कि आपको बोल रहा है कि 16.03 और 1000 को गुना करने पर इसका गुणनफल क्या आएगा। आप 2 सेकंड के लिए भूल जाइए कि डेसिमल आपके पास नहीं है, तो आप क्या करोगे भाई, ये 1603 मान लो, 1603 को गुना करना है 1000 से, तो क्या लिखोगे, 1603 पर लगा दो 3 0, हाँ या ना। जब दशमलव का गुना करना हो तो आप डेसिमल को 2 सेकंड के लिए भूल जाइए, नॉर्मल 1603 को 1000 से गुना किया तो ये आ गया। अब कुछ ना करो, इधर से 2 के बाद लगा दो पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया तो कितना आ गया, 16030। क्लियर है बात, समझ में आ गया। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 16030। ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आगे बढ़ सकते हैं, आइए। स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है ये बताओ। आपको बोल रहा है कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये किसका होता है, 15 का, और ये किसका होता है, 17 का। 15/17 हमारा आंसर आ गया। सम ऑफ द टू नंबर, अलजेब्रा का देखेंगे तो आपको 2 क्वेश्चन मिला है, ठीक है। यहाँ भी वही बोल रहा है कि अगर a प्लस बी की वैल्यू कितना दिया है, 25, ठीक है जी, और a माइनस बी की वैल्यू दिया है 13, तो आपसे क्या पूछा है, नंबर निकालो, यानी कि a और b की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। आप सोचो ऐसा कौन सा 2 नंबर है जिसको यहां रखेंगे तो 25 आ जाएगा ऐड करने पर। आप बोलोगे सर 19 + 6 25 होता है, 19 में से 6 गया तो 13 होता है ना। तो a की वैल्यू क्या हो गया, 19 हो गया, और b की वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। 19 एंड 6 इज करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि 25 बास्केट को बनाने में 45 दिन का समय लगता है, अब सुनो ध्यान से, बोल रहा है 25 बास्केट को बनाने में कितने दिन का समय लगता है, 45 दिनों का समय लगता है। तो आप मुझे ये बताएंगे कि भाई एक बास्केट को बनाने में कितना लगेगा। आप बोलोगे सर 45/25 दिन लगेगा, सही बात है। तो बोल रहा है 90 बास्केट को बनाने में कितना समय लगेगा, है ना, 90 बास्केट को बनाने में कितना समय लगेगा। तो भाई 25 बास्केट को बनाने में 25 दिन का समय लगा, तो एक बास्केट को बनाने में 45 बटे कितना हो गया, 25। अब 90 का पूछ रहा है, 90 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 5 से गया 5 बार में, 5 से गया 9 बार में, ठीक है जी, और 5 से गया कितनी बार में, 18 बार में। 18 9 जा कितना होता है, आप बोलोगे सर 9 8 जा 62, और 9 और 6 कितने हो गए, 15, यानी कि 152। 9 8 72, 9 और 7 16, 9 8 72, 9 और 7 16, 162 दिनों का समय लेगा। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे यहां पर क्या कराएंगे भाई, टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि 25 आदमी ऐसे लगाओगे, 25 आदमी किसी काम को इतने दिनों में करता है, वो चीज नहीं है। 25 बास्केट बनाने में इतने दिन का समय लगता है, ठीक है। तो एक बास्केट बनाने में कितना समय लगेगा, 45/25, हाँ या ना। अब बोल रहा है कि 90 बास्केट बनाने में कितना समय लगेगा, 90 से कर देंगे हम मल्टीप्लाई। आइए, 20% ऑफ 700, तो 700 का 20% निकालना है, 20/100 लेंगे, 2 0 चला गया, आंसर कितना आ जाएगा, 140। 700 का 20% कितना होगा, 140 हो जाएगा। आइए लास्ट का 2 क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 पेन एंड 4 पेंसिल। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको देसी भाषा में समझा रहे हैं। देखो 2 पेन और 5 पेंसिल, 2 पेन और 5 पेंसिल की कीमत कितनी दिए हैं, ₹10। आपसे क्या पूछा है पता है, 8 पेन और प्लस 20 पेंसिल, 20 पेंसिल की कीमत कितनी है।
आप मुझे बता दो ये 2 के टेबल में कितनी बार में आता है, बोलोगे सर 4 बार में। ये भी 4 बार में आता है, तो इसको 4 से कर दो मल्टीप्लाई, कहानी खत्म। आंसर कितना आ गया, 40 रुपए। समझ में आ गया बात? तो आंसर कितना हो गया, 40 रुपए। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 4 से विभाजित है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी नहीं, यहां बोल रहा है 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या ऑप्शन से कौन सा है जो 4 से विभाजित है? तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये 2 अंकों की संख्या दिया हुआ है। ये 4 अंकों की संख्या 4 से नहीं कट रहा है। 4 का नियम क्या है, लास्ट का 2 नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1000। ठीक है जी। तो ये आपका था आज का जो 12 जनवरी को जो आपका पेपर हुआ था, उसका पूरा का पूरा रिव्यू, पूरा का पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन था ये, जो कि आपके पेपर में पूछा गया था। अगर आपको इसी तरीके की तैयारी करना है, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि फरवरी में अग्निवीर की भर्ती आ रही है और इसका एग्जाम आपको मार्च या अप्रैल में होगा। तो अब आपके पास अगर देखोगे तो बेटा 2 से 3 महीने का टाइम बचा हुआ है। तो अगर आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हो डिफेंस की, यानी कि अग्निवीर की, तो आप सफल एकेडमी को ज्वाइन करें, अगर आप 100% रिजल्ट चाहते हैं तो। ठीक है, क्योंकि डेली बेस्ड पे क्लास होती है, डेली बेस्ड पे टेस्ट होता है। तो आप सफल एकेडमी को ज्वाइन करें। ऑनलाइन बैच लेना चाहें, ऑफलाइन बैच लेना चाहें, आपको दोनों मोड में क्लासेज मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको सफल एकेडमी से जुड़ना पड़ेगा। क्या चीज, एडिटिंग करोगे क्या?